हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन एस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर आपका एस एकेडमी पर स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है गतिक प्रतिरूप से ताप की व्याख्या, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इन आवर दिस सेशन we will discuss about kinetic interpretation of temperature and the perfect gas equation। तो हम हमारे इस सेशन में गतिक प्रतिरूप से ताप की व्याख्या करेंगे, साथ ही आदर्श गैस समीकरण भी ज्ञात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले गतिक प्रतिरूप से ताप की व्याख्या। In our earlier session, we have derived the pressure of an ideal gas। तो हमने हमारे पिछले सेशन में आदर्श गैस का दाब ज्ञात किया था। सो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, आदर्श गैस का दाब P इज इक्वल टू 1/3 रो C स्क्वायर बार, where rho is density of gas and C square bar is the mean square velocity। यहां पर रो गैस का घनत्व तथा C स्क्वायर बार वर्ग माध्य वेग है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी मीन्स द मीन ऑफ all the square of the velocities। तो वर्ग माध्य वेग सभी वेगों के वर्गों का माध्य होता है। इट मीन्स C स्क्वायर बार इज इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर अपॉन n। सिंस डेंसिटी ऑफ गैस रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, चूंकि गैस का घनत्व द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है। इट मीन्स डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का तात्पर्य यह है कि घनत्व प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान होता है। सो हियर वी विल सब्स्टिट्यूट रो बाय m अपॉन v। तो यहां पर हम रो की जगह m अपॉन v रख देते हैं। सो P इक्वल टू 1/3 m अपॉन v C स्क्वायर बार और PV इज इक्वल टू 1/3 m C स्क्वायर बार। यहां पर हमने इस v को इधर ट्रांसफर कर दिया है, जिससे कि PV इज इक्वल टू 1/3 m C स्क्वायर बार हमें प्राप्त हुआ है। बट कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू n। कैपिटल M हमारा स्मॉल m इंटू n है। हियर m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। यहां पर स्मॉल m एक अणु का द्रव्यमान है एंड कैपिटल M इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल। तथा कैपिटल M 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या है एंड हेंस n इज एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर। अतः n वास्तव में एवोगैड्रो संख्या है। तो यहां पर m की जगह हम स्मॉल m इंटू n रख देते हैं। हियर वी सब्स्टिट्यूट m बाय स्मॉल m इंटू n।
सो PV इज इक्वल टू 1/3 mn(c²) बार। सो PV की वैल्यू हमको ये मिल गई है। For 1 gram molecule of a gas at temperature T, T ताप पर 1 ग्राम अणु गैस के लिए PV इक्वल टू RT। दिस इज एक्चुअल आइडियल गैस इक्वेशन। यह वास्तव में आदर्श गैस समीकरण है। सो किसी ताप T पर 1 ग्राम अणु गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण है PV इक्वल टू RT। फॉर 1 gram molecule of a gas at temperature T, the ideal gas equation is PV equal to RT. Here capital V is the volume of gas molecule of gas. V volume of gas molecule of gas. यहां V गैस के गैस अणुओं का आयतन है एंड कैपिटल R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तथा कैपिटल R सार्वत्रिक गैस नियतांक है। सो V हमारा वॉल्यूम आ गया है और R यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T टेम्परेचर या ताप है एंड P इज आवर प्रेशर या दाब। अभी हमने निकाला था PV इज इक्वल टू 1/3 mn(c²) बार और यहां पर हम बोल रहे हैं PV इक्वल टू RT है। तो एक PV की वैल्यू हमको यहां पर मिली हुई है और एक PV हमारा RT होता है। इसलिए इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं, दोनों समीकरणों की हम तुलना करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इनकी सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। देयरफॉर 1/3 mn(c²) बार इज इक्वल टू RT। अब ये जो साइड है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इस राशि को हम 2 से गुणा और 2 से भाग दें तो क्या होगा? 1/2 2/3 mn(c²) बार इज इक्वल टू RT। तो 2 से हमने डिवाइड किया है और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है। अब इस n को हम नीचे ट्रांसफर कर देते हैं और ये जो 2/3 है इसको इस साइड में ट्रांसफर करो तो ये हो जाएगा 3/2। तो 2/3 को हम इधर ले जाते हैं और इस n को हम नीचे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 mc² बार इज इक्वल टू 3/2 R/n इंटू T। तो ये इक्वेशन हमको मिल गई है। नाउ व्हाट इज R/n? R इज कांस्टेंट विच इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड n इज एवोगैड्रो नंबर। कैपिटल R सार्वत्रिक गैस नियतांक है जबकि n एवोगैड्रो नंबर है या अवागाद्रो संख्या है। तो R/n भी एक कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं K या बोल्ट्जमान कांस्टेंट। सो R/n इज K विच इज आवर बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो ये जो R/n है इसको हम K से रिप्लेस कर देते हैं
और के हमारा बोल्ट्जमान नियतांक है। तो अगर यहां पर के रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 m c स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3/2 के टी। तो ये वैल्यू हमको मिल गई है। अब ये जो टर्म है ये हाफ एम वी स्क्वायर के जैसी ही है। यहां पर वी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर बार है, और सी स्क्वायर बार क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य वेग। इसका मतलब ये हमारी मीन काइनेटिक एनर्जी होगी, माध्य गतिज ऊर्जा होगी। सो एम सी स्क्वायर बार इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा है। यहां से अगर सी स्क्वायर बार की वैल्यू निकालोगे तो इस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो सी स्क्वायर बार क्या हो जाएगा, 3 के टी अपॉन एम। सी स्क्वायर बार इक्वल टू 3 के टी अपॉन एम। सो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज 3 के टी अपॉन एम। वर्ग माध्य वेग आ गया है 3 के टी अपॉन एम, और इसका हम रूट या वर्गमूल ले लेते हैं। तो अगर मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट लोगे तो वो आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यदि वर्ग माध्य वेग का वर्गमूल लें तो हमें वर्ग माध्य मूल वेग प्राप्त होगा। सो सी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ सी स्क्वायर बार। तो वर्ग माध्य मूल वेग आ रहा है रूट ऑफ सी स्क्वायर बार, और सी स्क्वायर बार हमारा ये है। सो सी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 के टी अपॉन एम। तो वर्ग माध्य मूल वेग हमें प्राप्त हुआ है अंडर रूट 3 के टी अपॉन एम। अब के कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, और m भी कांस्टेंट है। इट मींस सी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वर्ग माध्य मूल वेग ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। नाउ हाफ एम सी स्क्वायर बार इक्वल टू 3/2 के टी था। ये मीन काइनेटिक एनर्जी है, माध्य गतिज ऊर्जा है। 3/2 के कांस्टेंट है। इट मींस ई बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मीन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। माध्य गतिज ऊर्जा का मान परम ताप के समानुपाती होता है। एक हमने निकाला था सी स्क्वायर बार इक्वल टू 3 के टी अपॉन एम। वर्ग माध्य वेग का मान था 3 के टी अपॉन एम। इसका मतलब सी स्क्वायर बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। वर्ग माध्य वेग का मान परम ताप के समानुपाती होता है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ कंक्लूजन। तो ये जो इक्वेशंस आई हैं इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या परिणाम निकलता है, ये अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल
is directly proportional to the absolute temperature of the gas. अणु की माध्य गतिज ऊर्जा का मान परम ताप के समानुपाती होता है। अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा का मान गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। सेकंड कंक्लूजन हम यहां से निकाल सकते हैं, ये हमारा मीन स्क्वायर वेलोसिटी या वर्ग माध्य वेग है और टी हमारा परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। अणुओं का माध्य वर्ग वेग गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। गैस के अणुओं का वर्ग माध्य वेग गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब एक फॉर्मूला हमारे पास में ये था, यही मैंने वापस यहां पर लिख दिया है। अब यहां से क्या पता चल रहा है? अमाउंट ऑफ हीट produced by a body is equal to the total kinetic energy of its molecule। ये हीट एनर्जी को शो कर रहा है, ऊष्मा ऊर्जा को दर्शाता है। तो यहां से कंक्लूजन क्या आ रहा है? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी of its molecules and its temperature is proportional to the mean kinetic energy of its molecules। किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होती है and its temperature is proportional to the mean kinetic energy of its molecule। तथा इसका ताप अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। वस्तु द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर है तथा इसका ताप अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के समानुपाती होता है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एंड इट्स टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू the mean kinetic energy of its molecule। ताप अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के समानुपाती है। एंड दिस इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। यही ताप की गतिक व्याख्या है। दिस इज द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। यही ताप की गतिक व्याख्या है। नाउ परफेक्ट गैस इक्वेशन। अब आदर्श गैस समीकरण। परफेक्ट गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। Since half mn c square bar
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, चूंकि 1/2 mn(c²) बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और 1/2 mn(c²) बार इक्वल टू अल्फा टी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने हटा दिया है, समानुपाती चिन्ह हमने हटाया है, तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट आ गया है। तो ये जो अल्फा है ये हमारा समानुपाती नियतांक है। अल्फा इज एक्चुअली आवर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहां पर हमको हाफ mn(c²) बार इक्वल टू अल्फा टी मिला है। But pressure of an ideal gas is P equal to 1/3 rho c² बार। परंतु आदर्श गैस का दाब P equal to 1/3 rho c² बार। Here rho is density of gas, rho गैस का घनत्व है और ये जो c² बार है दिस इज आवर मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य वेग है। तो इस रो की जगह mn/v हमने रख दिया है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या अणुओं की संख्या, m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एक अणु का द्रव्यमान एंड कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ गैस गैस का आयतन। तो यहां से हमको मिल रहा है PV इज इक्वल टू 1/3 mn(c²) बार। इस V को हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया है। सो PV इक्वल टू 1/3 mn(c²) बार। अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2 mn(c²) बार। हमने 2 से गुणा और 2 से भाग दिया है। बट हाफ mn(c² बार इज अल्फा टी। तो इसकी जगह आप अल्फा टी रख दो। तो ये यहां पर मैं रखता हूं तो आ जाएगा PV इक्वल टू 2/3 अल्फा टी। अब अल्फा क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या समानुपाती नियतांक। तो 2/3 अल्फा ये पूरा ही कांस्टेंट होगा, 2/3 अल्फा हमारा नियतांक होगा। तो ये जो 2/3 अल्फा है इसको हम कैपिटल R लिख देते हैं। सो 2/3 अल्फा इज कैपिटल R। सी आ जाएगा, इसको हमने R रख दिया है तो आर टी। तो हमको यहां पर क्या मिल गया है? PV इक्वल टू आर टी। सो PV इक्वल टू आर टी। और ये जो आया है इसको हम कहते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण या परफेक्ट गैस इक्वेशन है हमारी PV इक्वल टू आर टी। और ये आर था हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड परफेक्ट गैस इक्वेशन की स्टडी की है। गुड बाय।